कुछ सवालात आए हैं। बाद ज़रूरी गुजारिश है कि हुज़ूर वाला की तरह नाचीज़ भी ताशरे के फतवे को सर तस्लीम करता है। जानदार की बरकी और जामिद मुजस्समा तस्वीर हराम है, लेकिन बाद उलमा बरकी तस्वीर के जवाज़ के कायल है, लिहाजा यहाँ इख्तलाफ है। लेकिन जामद व मुजम्मल मुत्तफ़िक़ गौरतलब मसला काफ़ी, ये बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है मैं ये पूछना ये चाह रहे हैं कि आजकल जलसे के पोस्टर वाले जी जी, ये अच्छा सवाल है और इसके बारे में मैं पहले भी कुछ बयानात में बोल चुका हूँ, और अभी चूँकि सवाल आया तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि जहाँ तक कैमरे की तस्वीर का मामला है उस पर भले ही उलमा में इख्तलाफ है, यानी 3 तबके उलमा के। इस वक्त मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ क्योंकि मेरा मामला थोड़ा मोतदिल वाला है, मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा शिद्दत से बात नहीं करता, क्योंकि तीनों इख्तलाफ जो 3 गुरोह में है वो तीनों हमारे अहले सुन्नत से, हमें वहाबी देवबंदियों से कोई लेना देना नहीं। हमारे अपने उलमा की नज़दीक क्या मामला है उसको हम देखते हैं। उलमा का एक तबका जो है वो वीडियोग्राफी के ज़रिए दीनी कामों को मुतलकन जायज़ समझता है। उसके सरखील और उसके जो सबसे बड़े आलिम है उस जमात के या उस ग्रोह के, जो मुतलकन जवाज़ के कायल है दीनी कामों के लिए, लहो लईब को उन्होंने भी हराम करार दिया। लहो लईब यानी खेल कूद, मज़ा मस्ती, शादी ब्याह की तस्वीरें, गैर औरतों की तस्वीरें वीडियो बनाना, ये उन्होंने भी हराम करार दिया। शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मदनी मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया, ये मुतलकन दीनी काम के लिए वीडियो के जवाज़ के कायल है। दूसरा ग्रोह वो है कि जो दीनी काम के लिए भी वीडियोग्राफी को नाजायज़ और हराम समझता है। इसके सरकील हुज़ूर ताजुल शरीअह हज़रत अल्लामा मोहम्मद अख्तर रज़ा साहब अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि रहमत व रिज़वान, ये उसके सरकील है या उसके अकाबिर उलमा में है, जिनका मौक़िफ़ ये है कि दीनी काम के लिए भी वीडियो जायज़ नहीं, कि जब तस्वीर कशी है तो तस्वीर कशी चाहे जायज़ काम के लिए हो या नाजायज़ काम के लिए हो, हराम है, मुतलकन हराम है, ये मुतलकन हराम के कायल है। और इनके साथ एक उलमा का बड़ा तबका है। तीसरा तबका आता है हमारे मुबारकपुर अशरफिया के उलमा का, वो कहते हैं कि फ़ी नफ्से ही वीडियोग्राफी को हम लहो लही व नाजायज़ी समझते हैं, लेकिन ज़रूरतन दीनी काम के लिए जहाँ ज़रूरत हो, बातिल अक़ायद वालों का रस ज़रूरी हो और वीडियो के ज़रिए अपनी बात को दूर तक पहुँचाना अगर हो तो ऐसे कामों के लिए और ऐसे मौके के ऊपर रुख्सत है। वो यानी वो रुख्सत यानी इजाज़त देते हैं कि ज़रूरत हो तो वीडियोग्राफी की जाए, ज़रूरत ना हो तो वीडियोग्राफी से बचना बेहतर है, बचना औला है। इसमें मुफ्ती मोहम्मद मिसबाही साहब है और भी बहुत सारे उलमा हैं। अब वो एक कोई बड़े आलिम नहीं बल्कि सभी उस मुबारकपुर की जो पूरी तकरीबन टीम है वो इस बात की कायल है और वीडियोग्राफी करते भी है। तो बहरहाल अहले सुन्नत में 3 मौक़िफ़ है, लेकिन जो बुनियादी 2 इख्तिलाफ है वो है कि ये जो वीडियो से बन रही है ये तस्वीर है या अक्स है। अल्लामा मदनी मियाँ साहब इसको जायज़ इसलिए मानते हैं कि वो इसको तस्वीर ही नहीं मानते, उसको वो अक्स तस्लीम करते हैं और कहते हैं कि अक्स जो होता है यानी रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं या लाइट जो होता है वो हराम नहीं है। और उनके बहुत सी दलाइल है, जिसमें एक दलील जो उन्होंने बहुत ज़्यादा जिस पर जोर दिया है कि वो ये है कि जैसे आईने में आप अपनी शक्ल देखते हैं तो आईने में जो कुछ नज़र आता है अपना वो अक्स होता है, वो तस्वीर नहीं होती। और वो कहते हैं कि तस्वीर के बारे में एक उसूल जो हमारे फ़ुक़हा कराम ने बयान किया है कि जो ठहर जाए, जम जाए, रुक जाए, जामद हो, मुजस्सम हो, वो तस्वीरें जैसे जो पेंटिंग की तस्वीर होती है, प्रिंट होती है, तो वो जमी भी है, वो न हिलती है, ना डुलती है, ना मुतारिफ होती है, चाहे लाइट चालू हो, रोशनी हो, चाहे ना अंधेरा भी हो, तो वह तस्वीर है, अगरचे हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो कैमरे से बनती है, अल्लामा मदनी मियाँ साहब कहते हैं कि मुतारिफ होती है, जमती नहीं है, लिहाजा ये तस्वीर के हुक्म नहीं अक्स के हुक्म है। और उसकी दलील के लिए वो बतौर तमसील आईने की मिसाल देते हैं, कहते जैसे आईने में हम अपनी शक्ल देखते हैं तो वो तस्वीर नहीं होती क्योंकि वो मुतारिफ होती है, हिलती डुलती है। उस वक्त तक वो हमारा अक्स नज़र आता है जब तक हम आईने के सामने हम हट गए, हमारा अक्स भी ख़त्म हो गया। तस्वीर वो है कि वो हटती नहीं, जमी होती है। लेकिन हुज़ूर ताजुल शरीअह कहते हैं कि ये तस्वीर ही के हुक्म में है, वो उसको अक्स तस्लीम नहीं करते। बहरहाल ये उलमा के अपने अपने दलाइल और इख्तलाफ है इसको लेकर। लेकिन जहाँ तक प्रिंटेड तस्वीर का सवाल है, प्रिंटेड यानी जो कागज़ पर होती है या किसी भी ठोस चीज़ पर प्रिंट की जाए जो जम जाए, वो सबके नज़दीक हराम है, उस पर किसी का भी इख्तलाफ नहीं है। ना मदनी मियाँ साहब का इख्तलाफ है, ताजुल शरीअह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो इसको तस्वीर मान रहे तो वो तो फिर जमी भी का तो सवाल ही नहीं होता। और मुबारकपुर अशरफिया के भी उलमा जो कहते हैं
तो इस वक्त एक जो चलन चल पड़ा है वो ये कि पोस्टरों में भी आजकल तस्वीरें प्रिंट की जा रही है। इस बारे में मुझसे पहले भी सवाल हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इख्तलाफ कैमरे की अक्सी फोटो को लेकर या जो स्क्रीन पे दिखती है उसके बारे में तो इख्तलाफ हो ही नहीं, सबके नज़दीक वो मुत्तफ़क़ अलैह बात है कि भाई नाजायज़ है। तो पोस्टरों में भी तस्वीर छाप प्रिंट करने से बचना चाहिए, बल्कि वो हराम के ही हुक्म में सख्त गुनाह है वो। यहाँ तक के कि मैं तो ये तक कहता हूँ, पता नहीं सवाल में है नहीं, क्योंकि सवाल बड़ा है तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, मुमकिन है सवाल में हो। जानदार की तस्वीर तो एक अलग अलहदा मैटर है। मसलन मेरा पोस्टर छप रहा तो मेरी भी तस्वीर लोग छापते हैं, उसमें कई लोग छापते हैं, हालांकि मैंने इससे मना किया है। तो ये तो चलो ठीक है, मेरी तस्वीर है, अगर वो फट जाए गटर नालों में गिर जाए तो ऐसी तस्वीर की बेहुरमती करने का ही हुक्म है। जानदार की तस्वीर की बेहुरमती का हुक्म है। बुखारी, गालिबन बुखारी शरीफ में हदीस है, और उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि ईद का दिन था और मैंने एक पर्दा खरीदा जिस पर कुछ जानदार की तस्वीरें बनी थी। खूबसूरत पर्दा मालूम हुआ, वो खरीद के उन्होंने लटका दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद पढ़कर जब तशरीफ लाए तो उतनी देर में जब सरकार नमाज पढ़ने गए तो उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने पर्दा लगाया। हुजूर आए तो आप दरवाजे में रुक गए, अंदर दाखिल नहीं हुए, और अंदर से आवाज़ दी बाहर से आपने कि आयशा ये कैसा पर्दा लगा दिया। अर्ज़ के या रसूलल्लाह अच्छा पर्दा मालूम हुआ, नया था, ईद का दिन है तो मैंने लगा दिया। फरमाया कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जानदार की तस्वीर हराम है, और इस पर्दे को उतारो। कहा या रसूलल्लाह ये तो मैंने बड़ा महंगा खरीदा है, तो क्या ये पैसा बर्बाद ज़ाय हो जाएंगे। फरमाया ऐसा करो, इसको फाड़ दो, इसको चीर दो और इसको अपने पैरों का वो बना दो पोंछने के लिए। क्या बोलते हैं उसको, पापोश भी बोलते हैं, नहीं बारदान, पायदान में पोछे बोलते हैं ना, घर के बाहर लगा देते हैं। पोछा नहीं भाई, पोछा तो वैसा होता जो भी हो, पायदान बोलते हैं हमारे यहाँ नागपुर में, आप क्या पता नहीं क्या बोलते हैं। वो बना दो, यानी दरवाजे के सामने जाके जो भी घर में दाखिल हो उससे पैर साफ करके आए और वो जूतों से रोंदी जाए तस्वीर। तो जानदार की तस्वीर की यानी रसूलुल्लाह ने बेहुरमती की कि जानदार है ये हराम है तो पैरों से रोंदी जाए। तो मान लीजिए मेरा पोस्टर है, मेरे पोस्टर पे मेरी तस्वीर है, फटी गडर में नालों में गिर गई, कोई गुनाह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब खड़ा हो जाता है कि हमारे यहाँ के पोस्टर में मदीना और गुम्बद खजरा, आला हजरत के रोज़े, बुजुर्गान दीन के मज़ारात के रोज़े, ये जो प्रिंट होते हैं, फिर एक तरफ हम इन रोज़ों को देखते हैं, चूमते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, अगरचे वो पेंट है लेकिन उनको बुजुर्गान दीन से निस्बत है। तो अब वो जब फटते हैं तो वो सड़कों पे गिर रहे हैं, पैरों में आ रहे हैं। कई जगह मैंने खुद देखा है, मुझे जगह तो याद नहीं है, गालिबन बिहार की बात है कि मैं जलसे में गया तो एक पोस्टर आना लगा था, फट गया था और वो फट के मतलब कड़ा होकर गिर गया और नालियाँ थी वो घर के सामने, तो नाली में आधा अंदर और आधा बाहर है, उससे गुम्बद खजरा बना हुआ है। झंडों में भी ऐसा होता है। तो ये सब जायज़ नहीं है। इसका गुनाह उन लोगों के सर है जो ये छापते और प्रिंट करते हैं। अब सख्त गुनाह है इसका। एक सवाल और है, इससे बचना चाहिए। सादा पोस्टर छापिए, उसमें सादे तौर पर से मुकर्रिर का नाम लिख दीजिए, ऊपर बिस्मिल्लाह। बल्कि आपको पता है आला हज़रत फाजिल बरेलवी उस ज़माने में वो कार्ड होते थे, क्या बोलते हैं यार इसको, अब तो छप दिखते भी नहीं, नई नस्ल है तो देखा भी नहीं, अंतरदेशी कार्ड बोलते हैं ना, पोस्ट करते जाते ना, मतलब वो पीले कलर का 30 पैसे का कार्ड आता था, 15 पैसे का, अंतरदेशी बोलते थे शायद उसको, पोस्ट कार्ड आता था। तो आला हज़रत अक्सर जो कोई छोटा मुख्तसर जवाब है, किसी ने कुछ सवाल किया, मुख्तसर जवाब देना है, जवाब देते थे, आला हज़रत बिस्मिल्लाह नहीं लिखते थे उसको, या तो लिखते थे आप बेइस्म ही, बस इतना लफ्ज़, यानी आप समझ लो कि बेइस्म यानी अल्लाह के नाम से, या 786 लिख देते थे आधा दिन। और आप खुद फरमाते हैं कि मैं इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं लिखता पोस्ट कार्ड वगैरह पे, और उमूमन हदीस लिखने से भी परहेज करता हूँ, मफहूम लिख देता हूँ, अरबी इबारत लिखने से परहेज करता हूँ कि ये गैर मुस्लिमों के भी हाथों में से गुजरता है। अल्लाह तकवा देखिए, जाहिर है कि पोस्टमैन जरूरी नहीं है मुसलमान हो, और वो उमूमन नापाक होते हैं, तो अगर कुरानी आयात हो, ये हो, तो वो तो गुनाहगार ना हुए क्योंकि वो तो काफिर है। ये जो बेहुरमती का सबब हम बन रहे, उसके गुनाह हम पे होगा। तो आला हज़रत उससे भी एहतियात करते थे। तो भाई जब पोस्ट कार्ड पे आला हज़रत ने इतनी एहतियात की, तो पोस्टरों पे तो उससे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो इससे बहरहाल बचे। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल। हज़रत ये दस्तगीर का माना आप बता देते। देखिए खैर, उसने एक जुमला कहा था कि भाई दस्तगीर तुम क्यों कहते हो, तुम खुद बता दो। तो मैंने कई तकरीरों में बोला है, क्योंकि यहाँ मुख्तसर मैंने खिताब करना था,
मैंने कहा ये भी हम बताने के लिए तैयार है कि हम गौस पाक को दस्तगीर क्यों कहते हैं, लेकिन शर्त ये कि आप सामने बैठो। दस्तगीर के मुख्तसर मायने होते हैं हाथ बढ़ाकर मदद करने वाला। बेशक। क्या होते हैं दस्तगीर के मायने? हाथ बढ़ाकर मदद करने वाला। और ये लक़ब कोई हमने नहीं दिया, हमारे अकाबरे ने दिया। और किस बुनियाद पे दिया, मैं वो इबारत और हवाला आपको दिखा देता हूँ। ये गौसे पाक के हालात पर सबसे मुस्तनद किताब है जिसका नाम है बहजतुल असरार। ये बहजतुल असरार ये ओरिजिनल मेरे पास है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, बैरूत लेबनान से छपी हुई है। ये दारुल कुतुबुल इल्मिया वालों ने छापा है इसको। ये हिंदुस्तान से भी नहीं छपी है अव्वल तो, और ये अरबी नुस्खा है ओरिजिनल। इसके अंदर आइए, इसके लिखने वाले हज़रत इमाम अबुल हसन शतनूफी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम गुजरे। इनकी फजीलत पे बयान करने के लिए आधा घंटा चाहिए। दो फजीलत सिर्फ सुना देता हूँ गौसे आजम से, और इनके दरमियान में सिर्फ दो वास्ते हैं। गौस पाक के कुछ अरसे बाद पैदा हुए। सरकार गौसे आजम ने इनके बारे में पेशन गोई की थी कि मेरी सदी के कुछ अरसे के बाद एक शख्स पैदा होगा, अबुल हसन उसका नाम होगा, मेरे हालात पर वो कलमबंद करेगा वाक़यात को, और उसकी शान अज़मत ये होंगी कि जो मुझे ना पाए उसको देख ले, जिसने उसे देखा गोया उसने मुझे देखा। सुभान अल्लाह। और अल्लामा ज़हबी, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह जो अस्मा और रिजाल और जरह तादील के बहुत बड़े इमाम हैं, कहते हैं कि इमाम अबुल हसन शतनूफी वो इमाम है जिनको मुहक्किकुर रिजाल कहा जाता है। मुहक्किकुर रिजाल के मायने क्या होते हैं? वो पत्थर होता है ना जो सोनार लोग सोना चेक करने के लिए घसते हैं, तो वो घस के बताते ये सोना असली है क्या नकली है। यानी वो पत्थर है कि जो रिजाल यानी लोगों को परखने की कसौटी है। ये जिसको झूठा कह दे वो झूठा है, जिसको सच्चा कह दे वो सच्चा है। यानी इनका इतना बड़ा म्यार है। 713 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। वो क्या नकल करते हैं? गौसे पाक का वाक़या नकल करते हैं, पूरी सनद बयान की उन्होंने कि फ़लाँ ने फ़लाँ से रिवायत किया, फ़लाँ ने फ़लाँ से, और फिर यहाँ तक वो कहते हैं कि उमर अल बज़्ज़ार या यकूल, उमर अल बज़्ज़ार जो है ये रिवायत करते हुए कहते हैं, कहाँ चला गया, समय तो सैयदी शेख मोहिउद्दीन रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने सैयदी अपने सरदार शेख मोहिउद्दीन यानी सरकार गौसे आज़म को कहते हुए सुना, यकूल कि आपने फरमाया मन इस्तिगासा बी फ़ी क़ुरबती, कहते हैं कि जो किसी तकलीफ़ और परेशानी में मुझसे मदद तलब करे, इस्तिगासा करे मेरी बारगाह में, कुशिफ़तन उसकी वो तकलीफ़ और परेशानी दूर हो जाए। व मन नादानी बिस्मी फ़ी शिद्दतिन फुर्रजत अन, और जो किसी तकलीफ़ में किसी शिद्दत में मेरा नाम लेके निदा करे या यूं पुकारे या गौस अल मदद, मदद के लिए मुझे आवाज़ दे, तो फरमाते हैं फुर्रजत अन, वो तकलीफ़ और शिद्दत उसकी दूर हो जाए। वमन तवस्सल बी इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला फ़ी हाजती, और कोई हाजत के अंदर मेरा वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करे, क़ुदियत लहू, उसकी वो हाजत पूरी हो जाए। ये गौसे आज़म ने ख़ुद इसको ऐलान किया और ख़ुद दावा किया कि तकलीफ़ में मुझे पुकारो, और यही बात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में नकल की है। इसका तर्जुमा देवबंदियों ने किया है। अखबारुल अखयार में आइए क्या लिखते, गौसे पाक का कौल नकल करते हैं। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि देखो मेरा दस्ते हिमायत मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे आसमान ज़मीन के ऊपर। अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा हूँ। जलाले परवरदिगार की कसम, जब तक मेरे तमाम मुरीद बहिश्त में नहीं चले जाएंगे मैं बारगाह खुदावंदी में नहीं जाऊंगा। और अगर मशरिक में मेरे एक मुरीद का पर्दा इफ़त गिर रहा हो और मैं मगरिब में हूं तो यकीनन मैं उसकी पर्दा पोशी करूंगा। इसलिए दस्तगीर कहा जाता है। गौस पाक कहते हैं मैं मशरिक में रहूं और वो मगरिब में उसका पर्दा इफ़त गिर रहा हो, यानी उसकी इज्जत पे दाव पे लग जाए, उसको तकलीफ परेशानी हो, और वो मुझे निदा करे, मुझे मदद के लिए पुकारे, मशरिक में रहकर मैं उसके लिए मगरिब में मदद करूँगा। इसलिए कहा हाथ बढ़ाकर मदद करने वाला। और फिर आगे वही कौल लिखा है दूसरा जो मैंने बयान किया कि हज़रत शेख ने फरमाया कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के ज़माने में कोई उनकी दस्तगीरी करने वाला और जिस लर्जिश में वो मुब्तला हुआ इससे कोई बचाने वाला नहीं था। अगर मैं उनके ज़माने में होता तो उनकी दस्तगीरी करता, और नौबत यहाँ तक न पहुँचती, क़यामत तक मैं अपने मुरीदों की दस्तगीरी करता रहूँगा अगरचे वो सवारी से गिरे।
तो ये गौसे आज़म के ख़ुद अक़वाल है, इस बुनियाद पर गौसे पाक को दस्तगीर कहा जाता है। और इस तरह के अक़वाल बहुत सारे उलमा ने लिखे, जैसे मुल्ला अली कारी ने नुज़्रतुल खातिर में लिखा, हज़रत अब्दुल्ला याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने क़लाइदुल जवाहिर किताब है उनकी, उसमें नकल किया। बड़े बड़े इमामों ने गौस पाक के इन फ़रामीन को नकल किया है। तो दस्तगीर कहने की ये वजह है, ना कि ये कि हाथ पढ़ा कर अल्लाह को पकड़ने वाला। बहरहाल ये तोहमत है।